प्यारे मित्रों, नमस्कार। मित्रों, सदगुरु कबीर ने अपने बीजक रचना में कहरा कहा है। इसी कहरा में सदगुरु ने ध्यान समाधि की सावधानी को बताया है। ध्यान अर्थात आनंद का मार्ग। इस आनंद के मार्ग में चलने वाला साधक हमेशा सतर्क रहता है। उसे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, आइए वो जानते हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि मुक्ति की डोर गाड़ी नहीं ऐचूं, तब बजे हैं बड़ रोहू हो। अर्थात साधना जोर से मत करो, तभी मन वश में होगा। कहार लोग जलाशय में जाल डालकर मछली फंसाते हैं। उनके जाल में बड़ी बड़ी रोहू नाम की मछलियां तभी फंसती हैं जब वे जाल की डोरी धीरे धीरे खींचते हैं। जोर से खींचने पर मछलियां चौंक कर भाग जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे खींचने पर वे अचेत होती हैं, जान भी नहीं पाती और फंस जाती हैं। मन या मन जनित काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकार मछलियां हैं। ये साधना के जाल में तभी फंसती हैं जब साधक का मन धैर्यपूर्वक लगातार साधना में लगा रहता है। इस पंक्ति में सदगुरु एक मुख्य बात बताते हैं कि जब तुम साधना में उतावलापन नहीं करोगे तब मन वश में होगा। मित्रों, ध्यान रहे, साधना तपस्या नहीं है। तपस्या में उत्कर्षता होती है, लेकिन साधना में स्थिरता और मंथर गति होती है। तपस्या दिखाऊ होती है, साधना सम होती है। एक तरफ देहाभिमान एवं विषयों में आकंठ डूबे भोगी हैं, तो दूसरी तरफ घोर तपस्या में तपते हुए तपस्वी हैं। भोगी जीवन मोक्ष का रास्ता है ही नहीं, लेकिन घोर तपस्या भी मोक्ष का रास्ता नहीं, लोक रिझावा और रिद्धि सिद्धि पाने का रास्ता है। यहाँ रिद्धि सिद्धि का अर्थ कोई अनहोनी कल्पित वस्तु या शक्ति की प्राप्ति न समझ ले, बल्कि इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति समाज की नज़रों में तपस्वी हो जाता है, उसके पीछे जनता लट्टू हो जाती है, उसे धन और सम्मान देने लगती है। यही रिद्धि सिद्धि पाना है। मित्रों, साधक का रास्ता भोगी और तपस्वी के बीच का रास्ता है। भोगी स्वाद के आसक्ति पूर्वक जमकर गला भर के खाता है, वहीं तपस्वी महीनों उपवास करता है। लेकिन साधक स्वाद की आसक्ति त्याग करके स्वल्प भोजन करता है। भोगी राग रंग में डूबा रहता है, वहीं दूसरी तरफ तपस्वी गर्मी में पंचाग्नि, ठंड में जलाशय और वर्षा में खुले आकाश में रहता है। लेकिन साधक शरीर की रक्षा हेतु वस्त्र, वासन और आवास को ग्रहण करता है। भोगी केवल भीड़ चाहता है, वहीं तपस्वी केवल वन चाहता है। लेकिन साधक भीड़ और वन दोनों में संतुलित रहता है। भोगी पैसे का दास होता है, वहीं तपस्वी पैसे को छूता भी नहीं, लेकिन साधक प्राप्त पैसे का सही उपयोग करता है। साधक वो है जो भोग और घोर तप इन दोनों आतियों से दूर मध्य मार्ग में रहता है। मित्रों, साधना में तेज चलने वाला जल्दी पहुंचता है। ये बात सही होने पर भी वो तेज चलना काम का नहीं रहता। जो 1 किलोमीटर तो दौड़कर चल ले और उसके बाद दिन भर बैठा रहे, इससे तो वो यात्री अच्छा है जो दिन भर धीरे धीरे चलता रहे। कोई साधक 4 दिन बड़े जोर जोर से साधना कर ले, लेकिन उसके बाद ढीला ढाला पड़ जाए, तो ये उसकी सफलता का साधन नहीं बन सकता। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उकताए नहीं, मन से धैर्यपूर्वक निरंतर लगा रहे। जो दिन भर चलने वाला होता है वो दौड़ता नहीं है, और जो दौड़ेगा वो कुछ ही समय बाद थक जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार साधना का मार्ग है। मन अति व्याकुल होता है, इसे धीरे से साधना में लाया जाता है। जीवन यात्रा के लिए यहाँ सब विवश है।